दिल्ली और मुंबई के बाद कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु का बुरा हाल हो गया। शनिवार को जहां 30,000 के आसपास संक्रमण के नए मामले कर्नाटक में सामने आए, उनमें से लगभग 17,000 सिर्फ बेंगलुरु से थे। शनिवार को 208 मौतें कोविड की वजह से हुई, इनमें से 149 सिर्फ बेंगलुरु से। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेंगलुरु में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान ऐसी कई तस्वीरें सामने आईं जहां शमशानों के बाहर शवों को लेकर घंटों एम्बुलेंसेस को इंतजार करना पड़ा। अब तक कर्नाटक में तकरीबन 14,500 मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। कोरोना की वजह से देश में हुई पहली मौत भी कर्नाटक के गुलबर्गा से ही रिपोर्ट हुई थी। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं था कि दूसरा संक्रमण का वेव काफ़ी खतरनाक और जानलेवा होगा। पिछले 3 महीने से मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और दूसरे अधिकारी दूसरे वेव की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रोकथाम की तैयारी नहीं की गई। कर्नाटक के संस्कृति मंत्री सीटी रवि ने साफ तौर पर कहा कि 15% के आसपास मामले अचानक बढ़े हैं, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ऐसे हालात पैदा हो गए। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। निश्चित तौर पर सरकार की ढुलमुल नीति और प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। कर्नाटक में मामले सबसे ज़्यादा बेंगलुरु और इसके बाद इसके आसपास के इलाकों और उत्तर कर्नाटक के उन इलाकों में मिल रहे हैं जहां विधानसभा और लोकसभा के उपचुनावों के लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां की गई, और उन लोगों ने ये रैलियां की जिन्होंने कायदे कानून बनाए थे। इनमें राज्य के समाज कल्याण मंत्री श्री रामुलु, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा शामिल हैं। हालांकि विपक्षी दल भी पीछे नहीं है, चाहे JDS हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया तक ने कई रैलियां की और इन सबों को कोरोना हुआ। बेंगलुरु के अलावा इन सभी उपचुनावों वाले इलाकों में अब हालात काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। लोग तड़प रहे हैं अस्पतालों के बाहर और नेता बयानबाजी में उलझे। परेशानी जनता को उठानी पड़ रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स की कमी है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से ये दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि जल्द ही 2000 ICU बेड्स का इंतजाम किया जाएगा, जिनमें 800 से 1000 के आसपास वेंटिलेटर्स भी शामिल होंगे। सवाल ये उठता है कि जब हालात बिगड़ने का अंदेशा पहले से था, तो पहले व्यवस्था क्यों नहीं की गई। राज्य के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा कई बार बगैर मास्क के सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखे, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की, साथ साथ दूसरे लोग भी कुछ ऐसा ही करते दिखे। नतीजा ये हुआ कि 2 बार येडियुरप्पा कोरोना से संक्रमित हुए, दोनों ही बार ठीक भी हो गए। हालांकि उनका इलाज बड़े अस्पतालों के VVIP वार्ड्स में हुआ, और कुछ इसी तरह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और सिद्धरमैया का भी इलाज बढ़िया अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं के साथ हुआ। वो ठीक हो गए, लेकिन आम लोगों की सुध लेने वाला आज कोई नहीं। लोग तड़प रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। पूरे राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है और सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसके बावजूद हमें ऐसे कई लोग मिले जो आज भी लापरवाह हैं। हालात बिगड़ रहे हैं और इसके लिए लोगों के साथ साथ नेता और प्रशासन कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।